हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी मन लगाकर कर रहे हैं। सो इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा और चैप्टर में जैसा हम शुरू से देखते आ रहे हैं, सीड्स और फ्रूट्स बनने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से। हमने देखा कि प्लांट्स में दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल और फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन है स्टैमन। स्टैमन के अंदर है क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। उनके अंदर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन बन गए। फिर हमने जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बना? एग बन गया, एग सेल बन गई। कहाँ? कौन से पार्ट में? पिस्टल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसमें नीचे ओवरी होती है, बेसल स्वोलन पार्ट। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग सेल बनती है। पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, वो आते हैं इस एग के पास। एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ तो बनता है जाइगोट, और एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाता है एंडोस्पर्म। सो हमने और जो एंडोस्पर्म है वो उस जाइगोट को एम्ब्रियो बनने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मीन्स एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा। सबसे पहला पॉइंट है जाइगोट से एम्ब्रियो बनना क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये जो प्रोसेस है बच्चों, मोनोकोट और डाइकोट में कुछ शुरू वाली फेज में या स्टेजेस में तो क्या होगी? सिमिलर होगी, लेकिन लेटर कुछ डिफरेंसेस होते हैं मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में। तो एक पैटर्न जो कॉमन होता है दोनों में वो क्या है? सबसे पहले जाइगोट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से आती है ग्लोबुलर स्टेज, एंड ग्लोबुलर के बाद आती है जो हार्ट शेप्ड, और हार्ट शेप्ड के बाद बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। अब डाइकोट के एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखें और मोनोकोट के एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले हम जानते हैं डाइकोट के एम्ब्रियो के बारे में। डाइकोट के एम्ब्रियो में बच्चों दो मेन चीजें हैं, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा है कोटिलिडन्स। डाइकोट के पास कितने कोटिलिडन्स होते हैं? दो कोटिलिडन्स। दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो के अंदर है क्या? एक टिपिकल एम्ब्रियो में जो हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियो का बनना, उसकी स्ट्रक्चर में हम देखें तो तीन चीजें होती हैं। पहले आप दो देखिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन्स। फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस को भी देखें तो इसमें एक प्ल्यूमुल पार्ट होता है और एक रेडिकल। प्ल्यूमुल से शूट वाला पार्ट बनेगा। मीन्स एक सिंपल सा हम डायग्राम बनाए तो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिनको कोटिलिडन्स बोलते हैं, और एक प्ल्यूमुल है और एक रेडिकल है। रेडिकल से रूट बन जाएगा और प्ल्यूमुल से शूट बन जाएगा। भाई एम्ब्रियो क्या चीज है? एम्ब्रियो वही तो है, जब आप सीड जर्मिनेट करोगे तो सीड के अंदर जिस पार्ट से पूरा प्लांट डेवलप होना है। तो कोटिलिडन दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर रिजर्व फूड रहता है, और प्ल्यूमुल इससे शूट वाला पार्ट बनेगा, जमीन से ऊपर वाला पार्ट, एंड रेडिकल जिससे रूट बनेगी। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास। और एम्ब्रियोनल एक्सिस किसको कहेंगे बच्चों? ये वाला ये डाइकोट एम्ब्रियो है, तो ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये दो क्या है? कोटिलिडन्स। फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस को भी हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट में। एम्ब्रियोनल एक्सिस का भी कोटिलिडन के लेवल से ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ से किसका लेवल है? कोटिलिडन्स का। इससे ऊपर के पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल। कोटिलिडन्स हो गए ये दोनों, और ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस पूरा। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट जो कोटिलिडन के लेवल से ऊपर है उसको एपिकोटाइल कहते हैं, और दिस टर्मिनेट्स इनटू प्ल्यूमुल। ये खत्म होता है फिर कहाँ? किस पे? प्ल्यूमुल पे, जिससे बाद में क्या बननी है? शूट बननी है। फिर जो नीचे वाला पार्ट है कोटिलिडन के लेवल से नीचे वाला पार्ट जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। हाइपो मतलब नीचे और एपी मतलब ऊपर। तो जो हाइपोकोटाइल है ये टर्मिनेट होगा किसमें? रेडिकल में। हाइपोकोटाइल के आखिरी में क्या है? रेडिकल। एपिकोटाइल के लास्ट में क्या है? प्ल्यूमुल। रेडिकल से बाद में क्या बनना है? रूट बनना है। और रेडिकल के ऊपर एक टिश्यू की कवरिंग और होती है कुछ सेल्स की, जिनको बोलते हैं क्या? रूट कैप। ये क्या है? रूट कैप वाला पोर्शन है, जिसका आप फंक्शन भी जानते होंगे। रूट कैप का क्या फंक्शन होता है? क्योंकि रूट्स को क्या करना है? सोइल में पेनिट्रेट करना है। तो सोइल में पेनिट्रेट करते टाइम कुछ उसके टिश्यू क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, रूट के टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको बोलते हैं रूट कैप। अब आगे आइए। अब मोनोकोट्स को अगर हम देखें तो मोनोकोट्स में एक डिफरेंस तो ये हो गया कि मोनोकोट्स के पास एक
सिंगल कोटिलिडन है, लार्ज कोटिलिडन, और इनके पास कितने हैं? 2 कोटिलिडन है। दूसरा डिफरेंस, इसके जो कोटिलिडन है वो कहाँ है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में है। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसके साइड में क्या है? एक कोटिलिडन सिंगल लार्ज, जिसको स्कूटेलम बोलते हैं। यहाँ सिंगल लार्ज कोटिलिडन को क्या कहते हैं? स्कूटेलम। अब आइए किसके ऊपर? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में बिल्कुल उसी की तरह 2 पार्ट है। एक हमारा क्या है? एपिकोटाइल, एक क्या है? हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है? प्यूमूल या शूट अपेक्स में कन्वर्ट होगा, और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट होगा रेडिकल या रूट के साथ, रूट बनेगी इससे। अब इसके पास 2 स्ट्रक्चर हो रहे हैं बच्चों जो वहां नहीं थी, एक कोलियोप्टाइल और एक कोलियोराइजा। पहला डिफरेंस हो गया सिंगल कोटिलिडन, डबल 2 कोटिलिडन, और दूसरा डिफरेंस हो गया ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। ये क्या चीज है बच्चों? ये एक शीथ या कवरिंग होती है अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू की। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज की एक शीथ या कवरिंग होती है, किसके ऊपर? जो प्ल्यूमूल के ऊपर होती है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल के ऊपर होती है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। रेडिकल के ऊपर यानी कि नीचे की तरफ क्या है? कोलियोराइजा, और प्ल्यूमूल के ऊपर क्या है? कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा की प्रेजेंस भी केवल किसमें है? मोनोकोट के एम्ब्रियो में है, डाइकोट में नहीं होती। तो बच्चों ये था एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और डाइकोट और मोनोकोट के एम्ब्रियो में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस सीड्स एंड फ्रूट्स। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक